पर तो इल्ज़ाम भी आया कई साइडों से कि कांग्रेस ने 370 पर कुछ अपना मौक़िफ़ क्लियर नहीं किया। जब कांग्रेस हुकूमत में आएगी, जिस वक्त आएगी, हमने पहले भी दिया था 370 और मोदी ने लिया। अब जब हमारी मेजॉरिटी आएगी तब हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को हमें तहफ़्फ़ुज़ कैसे देना है। तो हम इस वक्त मोदी को मांगने जाएंगे नहीं। हमने ये जो चुनाव लड़ा एक एजेंडे पर लड़ा कि हम लोगों के खातिर जो भी सरकार आगे है, मैंडेट मिलने के बाद सबसे पहला जो हमारा एजेंडा होगा वो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट होगा। वन नेशन वन इलेक्शन तो पिछले 8 साल से कह रहे हैं और तब से वो चुनाव पर चुनाव किए जा रहे हैं। देखिए, ये चीज़ें तो पहले ही तय हो चुकी हैं। हम पर तो इल्ज़ाम भी आया कई साइडों से कि कांग्रेस ने 370 पर कुछ अपना मौक़िफ़ क्लियर नहीं किया, जबकि हमने पहले ही कहा कि जब कांग्रेस हुकूमत में आएगी, जिस वक्त आएगी, हमने पहले भी दिया था 370 और मोदी ने लिया। अब जब हमारी मेजॉरिटी आएगी तब हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को हमें तहफ़्फ़ुज़ कैसे देना है। तो हम इस वक्त मोदी को मांगने जाएंगे नहीं, क्योंकि इस वक्त कहना 370 हम लाएंगे, हम उस मेजॉरिटी में नहीं है। तो जो अगले साइड बैठा है उसको हम बैक करने नहीं जाएंगे। तो तब तो लोगों को हमारी बात समझ नहीं आई। आज फारूक साहब या उमर साहब ने वही बात कही कि हम जानते हैं कि अभी हमको नहीं मिलेगा, अभी कोई आगे देने वाला नहीं है। तो यही चीज़ तो हमने अपने तरीके से कहा था कि उसको बाद में देखा जाएगा, या जम्मू कश्मीर को कैसे प्रोटेक्ट करना है वो बाद में देखेंगे जब हम पावर में आएंगे। सारियाँ लगाई जा रही है। दूसरी बात, जी सर। हाँ, दूसरी बात, अब काबीना की फॉर्मेशन की बात करें, वो सिलसिलेवार तरीके से आगे चल रहा है। कल मेजर पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग की, उसमें अपना नेता चुन लिया। आज कांग्रेस की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होगी, उसमें प्रस्ताव पास होगा। पार्टी हाईकमांड को एथोराइज किया जाएगा कि वो जिसको सीएलपी लीडर बनाना चाहें, वो जिसको मुनासिब समझेंगे वो बनाएंगे। वो एआईसीसी करता है। और उसके अलावा फिर आज ही मेरे ख्याल से हमारा सपोर्ट लेटर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएगा, वैसे थे अलायंस पार्टनर, सो दैट वो इस पोजीशन में आए कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अपने नंबर्स को लेकर जाए और सरकार फॉर्मेशन का वो दावा करेंगे। उसके बाद गवर्नर और जो लीडर है वो दोनों आपस में एमिकेबली कोई टाइम प्लेस डेट तय करेंगे और उसके हिसाब से वो होगा। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनेगी उसके पास पावर नहीं होगी, अगर चीफ मिनिस्टर को दिल्ली जाना होगा लेकिन उसको पहले एलजी साहब से पूछ के जाना पड़ेगा। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का इसमें कोई खास रेफरेंस थोड़ी है। वो तो दुनिया को पता है कि जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ लागू किया गया, जिसके तहत स्टेट को डाउनग्रेड करके यूटी बनाया गया, तो यूटी के जो हमारे पास पूरे देश भर के फार्मूलाज है वो हमें मालूम है। हमने भी यूटियाँ चलाई है, हमने यूटियाँ अच्छे तरीके से भी चलाई, हमसे यूटियाँ ठीक से भी नहीं चली। तो पता है उसमें इख्तियारात क्या है। इसीलिए तो हमने ये जो चुनाव लड़ा एक एजेंडे पर लड़ा कि हम लोगों के खातिर जो भी सरकार आगे है, मैंडेट मिलने के बाद सबसे पहला जो हमारा एजेंडा होगा वो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट होगा। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट होगा तो पावर्स ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, चीफ मिनिस्टर के बढ़ेंगे, कैबिनेट के बढ़ेंगे, एमएलएज के बढ़ेंगे। वही तो हमारी आवाम ने जो जंग लड़ना था उन्हें अपना खूबसूरती से लड़ा। अब जो नुमाइंदे हैं, खासकर मेजॉरिटी पोर्शन, रूलिंग पोर्शन जो बनेगा, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी कोशिश करें। और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर कमिटेड है। उसने तो जम्मू के चुनाव कैंपेन में कहा है कि स्टेट मैंने देना है, हमारी कमिटमेंट है। और इलेक्शन के बाद हमने पहले ही बोला है, अब इलेक्शन हो चुका है तो हमने तो कल भी डिमांड किया है कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए अब इंतज़ार ना करें कि पहले हम रेजोल्यूशन यहाँ से मूव करें या कोई बड़ी आवाज़। अगर वो कमिटेड है, इलेक्शन भी हो गए, डिलिमिटेशन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गया, सरकार भी बन गई, तो उसके बाद में उसको चाहिए कैबिनेट फॉर्मेशन से पहले अगर वो देता है, बिना किसी डिमांड के देता है, तो उसको गुडविल क्रिएट होगा इस खत्ते में। जो लोगों को गुस्सा है कि हमारी स्टेट चीनी, अब अगर वो खुशअस्लूबी के साथ काबीना बनने से पहले स्टेट को रेस्टोर करता है, वो भी उसके हाथ में है, कर सकता है। तो उसकी इस पूरे खत्ते में, पूरे स्टेट में उसकी इमेज बिल्डिंग होगी कि ही इज मैन ऑफ कमिटमेंट। अदरवाइज जितना अब वो डिले करेगा
उतना ही उसको और नुकसान इस खत्ते में। वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ क्या आप रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं? नहीं, अभी वो कोई हमारी कॉम्पिटेंस तो नहीं है ना, वो तो पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस है। तो इसलिए वो वन नेशन वन इलेक्शन तो पिछले 8 साल से कह रहे हैं, और तब से वो चुनाव पर चुनाव किए जा रहे हैं। नहीं, आप जम्मू कश्मीर की असेंबली में भी ये रेजोल्यूशन पास करेंगे? वो देखेंगे, अभी असेंबली लगने दीजिए, हमारे क्या इम्पॉर्टेंट इश्यूज होंगे उनको पहले हमें तरजीह देनी है। वन नेशन वन इलेक्शन हमारी प्रायोरिटी नहीं है। और ये जम्मू कश्मीर ऐसा स्टेट है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन करना था तो अभी तो असेंबली था, पंचायतें नहीं 1.5 साल से हुई, म्यूनिसिपलिटी नहीं हुई। अगर नरेंद्र मोदी जी का ये सपना था, एक इच्छा था, तो असेंबली के साथ पंचायत भी, डीडीसी भी, म्यूनिसिपलिटी भी करा लेते, लोगों को आसानी हो जाती, 5 साल के लिए सारे यूनिट्स खड़े हो जाते। क्यों नहीं करा है? वो तो मौका उनके पास था, उसके लिए रेजोल्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, अवेलेबल था सारी सिचुएशन। अब आप इधर अभी रिजल्ट नहीं आए, उधर लेफ्टिनेंट गवर्नर कहने लग गया कि अब हम दिसंबर तक पंचायतें करेंगे, फरवरी तक म्यूनिसिपलिटी करेंगे, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन कहाँ हुआ? हमें तो 1 साल तो चुनाव में ही लगेगा। तो इसलिए ये कहने की वाली बातें हैं, मगर ये इस मुल्क में पकने वाली बातें नहीं।